आपकी टिप्पणी। देखिए, राहुल गांधी की पदयात्रा से एक प्रकार से कांग्रेस की वैचारिक लहर चल रही है, ऐसा मेरा मानना है। और जो लोग भी विपक्ष से कुछ आशा रखते हैं और जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश ही बिहार को भी ले लीजिए, इनको भी आप शामिल करते हुए कि जो यहाँ विपक्ष की राजनीति में कांग्रेस लगभग अप्रासंगिक जैसी लगती है, तो यहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं, जिस तरह से उन्होंने जो है शुतुरमुर्ग की तरह जो है अपनी जो है गर्दन जो है अपने बॉडी में छिपा रखी है और दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उससे लोगों में लग रहा है कि राहुल गांधी हैं जो कुछ कर सकते हैं। ये तो एक बात है। और राहुल की जो यात्रा लगातार चल रही, इसके बाद 13 दिन मध्य प्रदेश में रहेगी और मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की तरह या और जगहों की तरह मध्य प्रदेश में भी लोग जो है उनकी यात्रा में बहुत बड़े पैमाने पर शामिल होंगे। जो लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि राहुल चुनाव से दूर है, तो मैं ये नहीं मानता। मैंने आपको पहले भी जब आपके चैनल पर आया तो मैंने कहा कि राहुल वहीं से संचालित कर रहे हैं चुनाव को, और 3P बताया था हमने। आज की डेट में सभी हमारे वक्ताओं ने ओल्ड पेंशन योजना कहा, लेकिन ओल्ड पेंशन योजना के साथ परमानेंट नौकरी, जो अभी तक संविदा की नौकरी है और जिसमें अग्निवीर भी आता है, परमानेंट नौकरी और प्रमोशन, इसको भी आप शामिल करके चलिए। और 3P की लहर फिलहाल मेरे हिसाब से हिमाचल में सबके स्तर पर चढ़ के बोल रही है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि वहां काफी बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होते हैं, उसमें ऊपरी हिमाचल के जो सेव का बगान है, उन इलाकों के लोग ज्यादा सेना में भर्ती होते हैं और वहां अग्निवीर को लेकर के भारी असंतोष है, ओल्ड पेंशन को लेकर के भारी असंतोष है। और जब आपकी नौकरी नहीं रहेगी तो प्रमोशन भी नहीं है, प्रमोशन भी स्टैग्नेंट है। इसके बाद जो है वो सेव के बगान का मामला है कि जो सेव को अंबानी जी ने खरीद लिया, बल्कि एक दिन वहां बहुत किसानों ने बवाल भी किया था कि आप हमसे 50 रुपए किलो खरीदते हैं और 500 रुपए किलो आप जो है मतलब क्या कहते हैं उसको बाजार में बेचते हैं। तो अदानी जी के को लेकर के भी वहां पर जो है मतलब काफी असंतोष है। इसके अलावा देखिए, कांग्रेस आ रही है, ये प्रियंका ने कहा है, लेकिन इसको प्रधानमंत्री ने भी परोक्ष रूप से कहा है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि यहां सत्ता मत बदलना, तो इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री को लग रहा है ना कि कांग्रेस आ रही है। किसके लिए कह रहे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री ने तो ये नहीं कहा कि अरे चिंता मत करो भाजपा आ रही है, ये तो कहा नहीं। उन्होंने कहा कि जो ये परंपरा है सत्ता बदलने की, सत्ता मत बदलना, वरना यहाँ डेवलपमेंट में जो है वो हमको सहयोग नहीं मिलेगा। ये डेवलपमेंट में सहयोग नहीं मिलेगा उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने धमकी दी कि हम डेवलपमेंट में सहयोग नहीं देंगे, क्योंकि जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां वहां की सरकार से केंद्र सरकार एक नहीं अनेक स्तर पर सहयोग कर रही है। और सरकारों को राज्यपाल के माध्यम से लगातार डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो स्टालिन की सरकार हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपके पिनियारी विजयन की सरकार हो, या किसी की भी सरकार हो। 3-3 4-4 राज्यपाल के खिलाफ वहां की राज्य सरकारों ने मोर्चा खोल रखा है। तो कहने का मतलब चाहे आपके ये झारखंड की सरकार हो, अभी आपने धनखड़ जी जब तक वहां थे बंगाल में, तब तक आपने धनखड़ जी को देखा कि उन्होंने ममता बनर्जी को जो है अस्थिर करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। तो उन्होंने एक प्रकार से धमकी दी है कि अगर हम नहीं आएंगे तो हम इनको काम नहीं करने देंगे, काम नहीं करने देंगे तो तुम प्रभावित हो गए, इसलिए हमको फिर से ले आओ। तो प्रियंका जी ने इसमें क्या गलत कहा कि कांग्रेस आ रही है? कांग्रेस ढोल मजीरे के साथ आ रही है, ढोल ताशे के साथ आ रही है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में एकदम आती हुई कांग्रेस दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस कहीं बीच में पिछड़ी हुई नहीं है। दूसरी बात, गुजरात में भाजपा नहीं लड़ रही है चुनाव, भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। दल बदलुओं को इतने बड़े पैमाने पर वहां टिकट दिया गया है, जो कांग्रेस से आए हैं, कम से कम 38 विधायकों के, सिटिंग विधायकों के टिकट काट करके दल बदलुओं को दिए गए। और जहां वो कांग्रेस के जो है क्या कहते हैं, जहां भाजपा नहीं जीती से भी वहां से भी तमाम दल बदलुओं को टिकट दिए गए। इसलिए आप इसको भारतीय जनता पार्टी की जगह भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है कांग्रेस से, तो ये अतिशयोक्त मत मानिएगा आपको बता। और इसी से पता चल रहा है कि कितनी हताशा है कि कांग्रेस से आए हुए लोगों को इनको टिकट देना पड़ रहा है। इतने दिन से जो मोदी जी ने दंगे का कैडर बना रखा था,
वो कहां चला गया भाई कि आपको कांग्रेस के दल बदलुओं को टिकट देना पड़ रहा है। आप एक एक मूर्धन्य लोगों का टिकट कांग्रेस के दल बदलुओं के लिए काट रहे हैं। यहां तक कि जो हार्दिक पटेल पिछले चुनाव में कांग्रेस की तरफ से जो है वो नगाड़ा बजा रहे थे और जिनको आपने साजिश करके सजा करा दी, फिर उनको सजा माफी के और टिकट देने के नाम पर आपने लिया और उनको आपने जो अभी 160 सीटों पर घोषणा की है, 182 में 22 सीट केवल बची है, उसमें आपने हार्दिक पटेल को भी टिकट दिया है। तो ये दोनों जगह से मेरे हिसाब से तो जा रहे हैं, इनके बचने के कोई चांस नहीं। वो इनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है, वो इनके टिकट देने से पता चल रहा है। और जिस तरह प्रियंका ललकार के कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, उस तरह ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं? ये तो नहीं है, ये कहे कि हम फिर आ रहे हैं, इसके बजाय कह रहे हैं हमको हटाना मत, हमको कान पकड़ के फिर दोबारा मौका देना, जो गलती हो गई